ये अब देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। अंबिकापुर के शिशिर द्विवेदी ने सीजीपीएससी में 24वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। एनडीटीवी की टीम ने शिशिर से बात की है। इस दौरान उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। अंबिकापुर के एक युवक शिशिर द्विवेदी भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं। शिशिर द्विवेदी का रैंक 24 है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकदम मध्यम परिवार से आने वाले शिशिर शुरू से ही पढ़ाई में होनहार हैं। हमारे साथ कुछ शिशिर हैं, आप देख सकते हैं। ये शिशिर हैं, ये शिशिर के पिताजी हैं जो एक शिक्षक हैं, माँ गृहिणी हैं। कहीं ना कहीं परिवार को एक साधारण शिक्षक किस प्रकार चलाता है ये हर कोई समझ सकता है। हम शिशिर से बात करेंगे किस प्रकार से परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और इसका श्रेय किसका है। शिशिर, पहले तो एनडीटीवी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे अपना इम्तिहान की तैयारी किए? देखिए, मेरा यही मानना है कि कोई भी इम्तिहान हो, कहीं का भी इम्तिहान हो, कंटिन्यूस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप सीरियस हैं किसी चीज़ को लेके तो अपना पूरा जितना एनर्जी है आप उसमें झोंक दीजिए। हो सकता है कि परेशानियाँ आएंगी, हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी होंगे, लेकिन आपको अडिग रहना है उसमें और डटे रहना है। और कंटिन्यूस स्टडी ही मेरा मूल मंत्र है किसी भी चीज़ के सक्सेस को लेकर। शिशिर, प्रयास कौन सा रहा? ये मेरा दूसरा प्रयास था और मतलब पहला मेंस और पहला इंटरव्यू 2022 में मैं जुलाई से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। पढ़ाई कैसे करते थे? कितने घंटे देते थे पढ़ाई? लगभग कम से कम 7 से 8 घंटे रोज़ाना। और मैं ऐसे टाइम देकर कभी नहीं पढ़ता था। और एक स्टीरियोटाइप नहीं है कुछ ऐसा कि 10 से 12 घंटे ऐसा पढ़ना है। जिस दिन मूड कर गया कि हाँ आज मतलब अच्छा लग रहा है कि और ज़्यादा बैठ सकते हैं तो और बैठ गया। किसी दिन मूड नहीं कर रहा है कि थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए तो जल्दी उठ गया। 5 से 6 घंटे पढ़ लिए, लेकिन वो पढ़ाई कंटिन्यूस होनी चाहिए और मेरा यही मानना था और मैं इसी पे अडिग रहा। 5 से 6 घंटे कंटिन्यूस। इस सफलता का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको किस प्रकार से फेस करना पड़ा पढ़ाई के दौरान, क्या क्या बाधाएं आई जिन्हें आपने पार किया? देखिए, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था मुझे। और फैमिली ही नहीं, मेरे सराउंडिंग जितने रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं जितने, सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। और मैं सीधा सीधा यही कहूँ तो एक भी परेशानी मुझे नहीं फेस हुई। सिर्फ मुझे पढ़ाई के लिए ही फोकस किया गया। मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता था कि यहाँ इनके यहाँ कोई फैमिली फंक्शन है तो आपको जाना ज़रूरी है, इनसे मिलना आपको ज़रूरी है। मैं अपना अलग एक कमरे में पढ़ाई करता था और सिर्फ पढ़ाई पर ही मुझे फोकस करने के लिए कहा गया था। तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई थी। श्रेय किसको देंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो माता पिता को ही जाता है। लेकिन हर एक शख्स जो बचपन से आज तक मेरे साथ रहा है, हर एक मोड़ पे जिसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे शिक्षक हों, कुछ भी, इवन मतलब एक राह चलते राहगीर भी जो मुझे कुछ सिखा दिए हैं, पॉजिटिव कुछ सिखाए हैं, तो उनसे भी मैं कुछ सीखा हूँ। तो सबका सब मतलब ओवरऑल श्रेय सबको ही जाता है इसके लिए। कुछ नंबर कम आने से आप टॉप 10 में चूक गए, क्या था वो बताइए थोड़ा। इंटरव्यू में मार्क्स थोड़े कम हो गए मेरे। अब इंटरव्यू में मार्क्स क्यों कम हो गए, अब इस पे मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जजमेंटल बेसिस है ये। अब जो भी मेरा पैनल बैठा हुआ था उन्हें लगा शायद कि मैं सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा एवरेज से कम मार्क्स मिल गए। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ इस बात से कि हाँ, मैंने मतलब सीरियस पहली तैयारी की जो, और मैं पहली तैयारी में क्लियर कर लिया एग्ज़ाम, तो अच्छा ही है। कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने अपना 10th जो है यहीं विक्टोरिया पब्लिक हाई स्कूल से किया हुआ है और मेरा 92% समथिंग मार्क्स था। और फिर 12th मैंने कार्मल स्कूल 11-12 वहाँ से किया है और 84% अराउंड 12th में मेरे मार्क्स थे। ग्रेजुएशन मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी फिजिक्स में किया है। दोनों में ही मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। और बस यही। पीएससी में किस सब्जेक्ट को आपने चुना था? यहाँ कुछ स्पेसिफिक ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहता है। आपको सारे के सारे 7 पेपर देने होते हैं, तो 7 ही पेपर थे। ऐसा कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं था इसमें। आगे क्या प्लान है? आगे कुछ फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ, अभी पोस्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो एक बार क्लियर हो जाए। प्लान तो वैसे यूपीएससी का ही है, पर जितना ग्राउंडेड रहूँगा और जितना अपने आप को मोटिवेटेड रखूँगा आगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो मैं उसी में कंटिन्यू करना चाहूँगा और यूपीएससी ही मेरा नेक्स्ट और मेन फोकस है। शिशिर द्विवेदी है, इनका कहना है कि इनका लक्ष्य आगे यूपीएससी है और इसकी हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ शिशिर के माता पिताजी भी हैं। पिताजी हैं जो टीचर हैं। आइए जानते हैं कि पुत्र को यहाँ तक पहुँचाने में इनके क्या योगदान, क्या नाम है? शुरू से ही बालक पढ़ने में बहुत होशियार था और मेरी मिसेज भी पढ़ाती थी, लेकिन मैं बोला कि नहीं, तुम मत पढ़ाओ, तुम बच्चे पर ध्यान रखो और मैं कमाऊँगा, उसी में घर चलाना। अच्छा, आप दोनों टीचर थे? जी। अच्छा। तो इनको मैं छुड़वा दिया और फिर मैं पढ़ाता रहा और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा। और उसी से मैंने ये सब हासिल किया। और बच्चे का परिश्रम और हमारा त्याग
ये रंग लाया। तो मैं बताना चाहूँगा कि शिशिर के पिताजी टीचर हैं और ट्यूशन कड़ी मेहनत करते हुए, और ख़ास तौर पर शिशिर की माँ हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आज इनके पुत्र कामयाब हुए हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। आप लोग को भी थैंक यू। आपका बेटा भाई पीएससी एग्जाम निकाला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो उसको शुरू से वो कर रही थी कि तू मतलब निकाल ही लेगा अपना, तू मत हो रहा है, इतना टेंशन में था कल, लेकिन मैं उसको समझा रही थी कि नहीं बहुत अच्छा तेरा आएगा, तू मत हो। हम लोग को अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं वो निकाल लेगा। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही है। चलिए, ये है शिशिर की माता, जिनको पूरा विश्वास था कि इनका बच्चा इंटरव्यू देके जब निकला तो कहीं ना कहीं ये कामयाब रहेगा। शिशिर अब यूपीएससी की तैयारी में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर अंबिकापुर का ये नायाब मोती कहीं ना कहीं अब यूपीएससी में चमकेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। आदिवासी बहुल जिले सूरजपुर की चारुल ने परीक्षा पास कर कामयाबी हासिल की है। चारुल पूरे जिले से अकेली अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास की। इस बार की परीक्षा में चारुल को 36वीं रैंक मिली है। चारुल की सफलता के बाद से उनका परिवार बेहद खुश है। एनडीटीवी संवाददाता इमाम हसन ने चारुल और उनके परिवार से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2023 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। ऐसे में सूरजपुर जिले की चारुल गर्ग ने 36वां रैंक लेकर आया है। चारुल व्यवसायिक परिवार से हैं, आप देख सकते हैं। ये चारुल की फैमिली के लोग बैठे हुए हैं। चारुल की मम्मी, चाचा, यहाँ पे दादी जी, सारे लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी खुश है, घर में खुशी का माहौल है। सीधे हम चारुल की सफलता के बारे में सीधे चारुल से ही जानते हैं किस तरह से संघर्ष रहा उनका। जी, सबसे पहले तो आपको एनडीटीवी की ओर से बधाई। थैंक यू सो मच। किस तरह से संघर्ष रहा इस मुकाम पर पहुंचने? संघर्ष तो ऐसे ज्यादा पढ़ाई के लेवल पे नहीं था, बट पेपर अटेम्प्ट करने के लेवल पे ज्यादा था। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा फेलियर्स होते गए तो समझ आता गया, तो फिर बस हो गया था। कौन सा अटेम्प्ट है ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? मैं सेल्फ स्टडी करती थी। मतलब कई घंटे पढ़ना होता था, कितना मतलब? अच्छा, मैं मतलब एग्जाम के टाइम पे 6-7 घंटे, 8-10 घंटे, मतलब ऐसे कोई फिक्स रूटीन नहीं था। जब जिस हिसाब से होता था, अगर एग्जाम पास है तो ज्यादा पढ़ती थी, अभी एग्जाम को अगर बहुत टाइम है तो फिर नहीं पढ़ती थी, तो फिर उस हिसाब से ज्यादा पढ़ती थी। कोई कांस्टेंट बेसिस नहीं था पढ़ने का। अभी आप यहाँ 36वां रैंक आ गया, इस दौरान किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या परिवार का सपोर्ट किस तरह से मिला? कठिनाइयों का सामना तो मतलब बेसिक एक जो हर एस्पिरेंट्स को होता है, बेसिकली सिर्फ वही था। बाकी ज्यादा कठिनाइयां तो नहीं थी। परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत बार आप फेलियर्स देखते हो तो उसके बाद एक सपोर्ट लेवल उस लेवल पे मेंटेन रहना बहुत मुश्किल है। तो सपोर्ट बहुत ज्यादा था परिवार का। कोई भी अभ्यर्थी है वो चाहता है कि मैं टॉप 10 में आऊँ, कुछ मार्क्स लिए आप टॉप 10 से चूक गई हैं, अब क्या? तो सजेशंस देना है। आगे का क्या सोचा? आगे मैं फिर से प्रयास करना चाहूंगी, जिससे कि थोड़ा रैंक अच्छा बन सके। अभी खुश हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। ये देखिए, चारुल हैं, काफी खुशी है इनको। और चारुल की मम्मी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानते हैं। चारुल सूरजपुर जिले में मतलब 36वां रैंक लेके आई है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, इसकी मेहनत बहुत रंग लाई है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। जब घर में रहती है लड़की तो लगता है घर में काम करे, ऐसा लगता होगा, लेकिन जब वो पढ़ाई कर रही थी, क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि उस तरह से आ जाएगा? मेरे को तो उम्मीद थी जरूर निकलेगा इसका। ये देख सकते हैं कि काफी खुश है परिवार के लोग। चारुल के चाचा भी है यहाँ पे। जी, क्या कहेंगे? यही बोलूंगा, मतलब इसने तो मेहनत इतनी की है कि खाना पीना इसने छोड़ दिया था। और जो जैसे लोग बोलते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं तो उस लेवल पे 2 ही शब्द कहूंगा, बच्चों से ज्यादा बच्चियों पे ध्यान दीजिए। बच्चे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बच्चियां सौभाग्य से मिलते हैं। इसने हमारा सीना गौरव से कर दिया। पूरी रात हम खुशी हमारे सो नहीं पाए, मतलब हम अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते जो हमको आज खुशी मिली। आंखों में आंसू तो इमोशनल तो हैंगे भाई, पहली खुशी आई है जिंदगी में। खुशी के आंसू मतलब? ये खुशी के आंसू है। ये देख सकते हैं पूरा परिवार काफी खुश है यहाँ पे, चारुल को बधाइयां दे रहा है। वहीं सूरजपुर में न सिर्फ चारुल ने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि सूरजपुर जिले के लोग भी चारुल की इस कामयाबी से उत्साहित नजर आ रहे हैं। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर।